हेलो नमस्कार धन्यवाद चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है उसमें कहीं कहीं पे वैकेंसी में नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, कहीं वैकेंसी शो नहीं हो रही। तो उसमें डीपीआई में बात की गई है। तो डीपीआई ने बोला है कि पद अपडेट किए जा रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर पद अपडेट किए जा रहे हैं। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, डीपीआई ने आदेश जारी कर दिया गया है और पैनल में पद अपडेट करवाए जा रहे हैं जिससे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। और अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट में केस लगाना है उसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक अपने भविष्य सुरक्षित करने को लेकर हाई कोर्ट में केस जरूर लगाएं। ठीक है, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। डीपीआई में बात की गई अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नियुक्ति को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना सिंह अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। साथियों नमस्कार। आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि चयन परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 3 के आवेदन 28 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं। और जो साथी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वो चयन परीक्षा के फॉर्म भरना ना भूलें। और जिन साथियों के जो पात्रता परीक्षा पास नहीं हो पाए थे लेकिन 40% से ज़्यादा जिनके अंक हैं, यदि आपके 40% से ज़्यादा अंक हैं पात्रता परीक्षा में, तो आप एक याचिका हमने कोर्ट में लगाई है उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके माध्यम से परीक्षा में बैठने का अवसर हमको मिल सकता है। बोनस अंक के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वर्ग 2 और 3 जिनके 60 अंक पात्रता परीक्षा में है, वर्ग 3 का तो अभी परीक्षा परिणाम आया नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे आपने देखा होगा यदि आपके अंक 75 नंबर से कम है तो आप लोग उस पात्रता परीक्षा जिनके अंक 40% से ज़्यादा यानी 60 अंक और 75 के बीच में जिनके अंक हैं, आपको चयन परीक्षा में बैठने का अवसर कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है। आप सभी उसमें भी जुड़ने का प्रयास करें। अभी कल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि 25% से सीधा 50% आरक्षण जो किया है, कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ साथी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। भाई, एक तरफ 50% पदों पर 12-15 लाख लोगों का कंपटीशन है और दूसरी तरफ आपका कंपटीशन सिर्फ आपके मुश्किल से 40-50 हजार लोगों के बीच है। यदि 20,000 पद भी आते हैं तो आधे पद आपके हैं। आपका कंपटीशन 50,000 में है और उन 50% दूसरे जो 50% के पद हैं उन पर कंपटीशन 12 और 15 लाख लोगों का है। तो ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है, निश्चित रूप से लाभ है। उसके लिए हम जो साथी पात्रता परीक्षा पास हैं, 3 सत्र 200 दिन जिनके पूरे हो गए हैं, वो सब उसमें शामिल हो सकते हैं। आप लोग अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि मार्च में चयन परीक्षा है। और चूंकि अभी जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं आदरणीय जैन सर ने भर्ती प्रक्रिया को सुधारने के निर्देश उन्होंने दिए हैं और मैं समझता हूं कि अभी उनका कार्यकाल है, तो जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वो समय पे होंगी, समय पर परीक्षा परिणाम भी जारी होंगे। आप लोग
अच्छी तैयारी करें और परीक्षा दें, और जो पास नहीं है वो याचिका में शामिल होकर परीक्षा में शामिल हो। हम बिना कोर्ट के भी प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार आपने देखा होगा जब भी मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी से मिलकर हमेशा आवेदन निवेदन करता रहता हूं। उसमें अभी भी मैंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों का जो कट ऑफ है 10% कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की तरह 10% यदि अहर्ता अंक कम होते हैं, अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा। दूसरा, बोनस अंक भी सीधी भर्ती में मिलना चाहिए। बोनस अंक यदि हमको मिलते हैं तो भी हमारे पुराने साथियों की उसमें जीत होगी। पुराने साथियों को स्थायी होने का, परमानेंट होने का रास्ता क्लियर होगा। तो कोई ये ना सोचे कि भाई आरक्षण का आदेश ही अभी हुआ है। हम प्रयास करेंगे तो बोनस अंक का आदेश भी होगा, हम प्रयास करेंगे तो 10% हमारा अहर्तांक कम भी होगा। और जो साथी अप्रशिक्षित हैं, वर्षों से कार्यरत हैं, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभागीय परीक्षा होना चाहिए, हम उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं एक क्राइटेरिया बना के, क्योंकि जो नया जो वर्ग है वो सीधी भर्ती से चला जाएगा, और जो पुराना वर्ग है उसके लिए सिर्फ विभागीय परीक्षा ही एकमात्र विकल्प है। आप सभी साथी अच्छी तैयारी करें और संगठन का सहयोग करें, संगठन से जुड़ें। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी संगठन की सामान्य सदस्यता सब लोग जरूर लें। सामान्य सदस्यता मतलब 120 रुपये वार्षिक शुल्क आपको संगठन को देना है। उसके बदले में संगठन आपके लिए बहुत कुछ करता है। आप सामान्य सदस्य यदि संगठन के हैं तो आपको भविष्य में अलग से कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चूंकि हम भी आपके जैसे हैं और आने जाने में, चला फ्री में, लिखा पढ़ी में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसलिए हमने आजीवन और संरक्षक सदस्यता ही लोगों को बीच में दी थी, क्योंकि लोग सिर्फ हमको तब याद करते हैं जब आपके काम कहीं से नहीं होते, जब 2-2 4-4 चक्कर आप डीपीआई के लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आप संगठन को याद करते हैं। इसलिए हमने वो कंपलसरी की थी कि आपको जरूरत पड़ेगी तब आप सदस्यता लेंगे, तब आप आजीवन सदस्यता लें, संरक्षक सदस्यता लें। और संगठन को स्वेच्छा से आप 120 रुपये की सदस्यता लेकर रखें, रसीद रखें आप उसकी, और आपका काम नहीं हो, आप हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें। आपके लिए हम पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ न्याय हो। हजारों लोगों के काम हम करवाते हैं, लेकिन कुछ साथियों के काम किसी कारण से नहीं भी हो पाते, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। आप लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, आप लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। दुर्गेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका स्नेह बना रहे। कहीं ना कहीं आप जैसे साथियों के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कोने कोने में अतिथि शिक्षक जो हैं काम करते हैं, और पूरे प्रदेश में आपका स्नेह और आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता रहा है, और उम्मीद करेंगे कि आप सबके सहयोग से जीतेंगे और परमानेंट होंगे। पुनः मैं बताना चाहता हूं कि जिन साथियों के 40% से अधिक अंक पात्रता परीक्षा में है लेकिन वो उत्तीर्ण नहीं है, तो आप चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए, चयन परीक्षा में बैठने के लिए कोर्ट के माध्यम से हम याचिका दायर कर चुके हैं। लेकिन अभी भी चूंकि 28 जनवरी से आवेदन होंगे, तो अभी हम कुछ नाम और 3 जनवरी को कोर्ट में जोड़ेंगे।
उसमें आप जुड़ें। 70 लोग पहले से याचिका में शामिल हैं। उनकी सूची, उनके नाम शायद प्रयास करूंगा कि आज रात में 10 बजे लाइव आकर सबको बताऊंगा, और यदि आज संभव नहीं हुआ तो कल आप सभी को पूरी सूची भी हम ग्रुप में डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देंगे, चयन परीक्षा के ग्रुप में डाल देंगे, और लाइव आकर भी सभी के नाम और जिले आपको बता देंगे। 3 जनवरी को जबलपुर में कोर्ट के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हमने आयोजित की है। जो साथी चयन परीक्षा में शामिल हैं या जो नए साथी चयन परीक्षा में कोर्ट के माध्यम से शामिल होना चाहते हैं, आप जबलपुर आ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, और आपके सामने पूरी पारदर्शिता से हम वकील साहब को भी वहीं बुलवा लेंगे, और कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो वकील साहब आपको वहीं आप सबके समक्ष बताएंगे। और जो भी हार्ड कॉपी आप सभी लेकर आएं, और आसपास के जो साथी जो जबलपुर नहीं आ सकते, प्रयास करें कि आपके आसपास का कोई साथी यदि जा रहा है तो उसको हार्ड कॉपी आप जरूर रख दें। मैं कुछ नंबर और नाम नंबर आपको प्रेषित कर दूंगा, ग्रुप में भी दे दूंगा। जैसे गुना अशोकनगर के जो साथी हैं वो सीधे मुझे आकर गुना में या अशोकनगर में आपके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और जो साथी बाहर के हैं, जैसे ग्वालियर के, भिंड मुरैना दतिया के हैं, वहाँ से हम सत्येंद्र सिंह चौहान जी को भी वहाँ से बुलाएंगे, या और भी 1-2 साथी आएंगे, उन लोगों से संपर्क कर लें। यहाँ नर्मदापुरम में दुर्गेश चौधरी जी हैं, उनसे बात कर लें। प्रॉपर जबलपुर में 3 तारीख को आप आ सकते हैं। जो गुना से हैं, गुना वाले मुझसे ही संपर्क कर लें। मैं MLV स्कूल गुना, MLV गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गुना है, आप सभी ने देखा होगा, जयस्तंभ चौराहे और सुगन चौराहे के बीच में, बापू पार्क के सामने, वहाँ लगभग मैं बैठता हूँ। आदरणीय राजेश शर्मा जी जो वहाँ के अकाउंटेंट हैं, उनके ऑफिस में अक्सर मेरी बैठक रहती है, तो आप वहाँ आकर भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ़ोन के माध्यम से मुझसे चर्चा कर लें। पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे, जहाँ भी होंगे आपको बता देंगे, क्योंकि मेरी व्यस्तता ज़्यादा रहती है। इसलिए जब भी आप आओ, मुझे पहले संपर्क करके आना, मुझे मैसेज डाल के आना, और जब तक मेरा जवाब नहीं मिले तब तक आप आना मत, क्योंकि मेरी कभी कोई गारंटी नहीं होती, मैं अभी कहाँ हूँ अगले पल कहाँ रहूँगा। इसलिए जिससे बात हो जाए वो ही आना। और या फिर आप कभी भी MLV स्कूल गुना में राजेश बाबू जी बैठते हैं, अकाउंटेंट हैं, उनके यहाँ भी डॉक्यूमेंट आपके रख के जा सकते हैं, मैं उनसे ले लूँगा। या गुना के साथ ही जयस्तंभ चौराहे, हनुमान चौराहे, जहाँ भी लोकेशन होगी मैं आपको बता दूंगा। अभी बहुत से साथी बड़े परेशान हैं, ये इसी तरीके से जीवन में परेशान रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। संगठन के लिए हम अपना काम करते रहते हैं, और जिनको जलना है, परेशान होना है, आप लोग बने रहो। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी।
अभी 10:30 बजे जो गुना के साथी अ, गुना में उपस्थित हैं, मैं सिटी हॉस्पिटल में 10:30 के बाद मिलूंगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी और उनकी टीम हॉस्पिटल अभी आ रही है, और आप सभी ने मुझे पिछले 2-3 दिन से लगातार हजारों लोगों की तरफ से आपने बधाइयाँ दी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 जवाब नहीं दे पाया। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।